नमस्कार साथियों। देखते हैं सवाल को। 8 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त तथा अंतःवृत्त के क्षेत्रफल का अंतर ज्ञात करें। इसमें बोला है समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त तथा अंतःवृत्त के क्षेत्रफल का अंतर ज्ञात करना है। हम सबसे पहले परिवृत्त को कैपिटल आर से प्रदर्शित करेंगे और अंतःवृत्त को स्मॉल आर से प्रदर्शित करेंगे। परिवृत्त का फार्मूला होता है भुजा बटे √3। अंतःवृत्त का फार्मूला होता है भुजा बटे 2√3। सबसे पहले परिवृत्त तथा अंतःवृत्त के क्षेत्रफल को ज्ञात करेंगे। इसके लिए लिखेंगे सबसे पहले परिवृत्त तथा अंतःवृत्त के क्षेत्रफल का अंतर। परिवृत्त तथा अंतःवृत्त के क्षेत्रफल का अंतर। यहाँ पर परिवृत्त का फार्मूला पाई आर स्क्वायर होगा। आर स्क्वायर की जगह भुजा बटे 3 लिख देते हैं। यहाँ भुजा का मान दिया है 8 सेंटीमीटर, तो भुजा की जगह लिख देते हैं 8 सेंटीमीटर बटे √3 है, √3 लिख देंगे। स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देंगे। वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की जगह पाई लिखे, आर स्क्वायर की जगह आर का मान दिया था भुजा बटे √3। भुजा की जगह पर 8 सेंटीमीटर भुजा दिया था तो 8 सेंटीमीटर रख दिए, माइनस पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर के इधर मान छोटे भुजा का मान है, अंतःवृत्त जो है अंतःवृत्त का मान है भुजा बटे 2√3। तो यहाँ लिख देंगे भुजा की जगह पर 8 सेंटीमीटर दिया है तो 8 बटे 2√3। इसको भी स्क्वायर कर देंगे, फार्मूला में पाई आर स्क्वायर है। अब इसे सॉल्व करेंगे साथी, तो यहाँ पाई कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 8। इसे ऐसे डायरेक्ट वर्क कर दे रहे हैं। 8 × 64, 8 × 64 बटा 3 माइनस 8 × 64 बटा 2 दूना 4 गुना में 3। अब साथ ही से काट देंगे। 4 से 64 को काटेंगे तो 4 × 4, 4 × 24 16 आया। तो यहाँ बचा क्या, पाई 64 बटा 3 माइनस 16 बटा 3। यहाँ 3 कॉमन है। पाई ब्रैकेट में 64 माइनस 16 बटा में 3 इक्वल करेंगे पाई। अब पाई नहीं, पाई की जगह पाई का मान रख देते हैं 22 बटा 7 गुना 4 में 14 में 6 गए 8, 5 में से 1 गए 4, 48 बटा 3। अब 3 से 48 को काटेंगे, 3 × 1 3, 3 × 6 18 16 आया। इसे सॉल्व करेंगे। 16 दूना 32 के 2 हासिल 3, 16 दूना 32 3 35 बटा 7। इसे काटा पीटी करेंगे साथी। 7 × 5 35, 0 बढ़ाएंगे 2 बचा है, 2 बटे से 7 है 7 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर है साथी।
परिवृत्त तथा अंतःवृत्त के क्षेत्रफल का अंतर जो आया है 50 सही 2/7 सेंटीमीटर अंतर आया है। एक बार समझाते हैं साथी। यहाँ बोला है 8 सेंटीमीटर भुजा का एक समबाहु त्रिभुज है जिसके परिवृत्त तथा अंतःवृत्त के क्षेत्रफल का अंतर ज्ञात करना है। परिवृत्त तथा अंतःवृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। परिवृत्त का सूत्र होता है भुजा बटे √3, अंतःवृत्त का सूत्र होता है भुजा बटे 2√3। तो परिवृत्त तथा अंतःवृत्त का अंतर निकालेंगे। सबसे पहले पाई आर स्क्वायर पर आर का मान रखेंगे, जिसमें से दोनों आपस में सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा 50 सही 2/7। क्वेश्चन देखेंगे साथी। लिखा है किसी त्रिभुज नुमा क्षेत्र की भुजाएं 26 मीटर, 28 मीटर तथा 30 मीटर हैं। प्रत्येक शीर्ष पर 7 सेंटीमीटर लंबी रस्सी द्वारा गायों को बांधा गया है। गायों द्वारा न चरा जा सकने वाला क्षेत्रफल होगा। पूछा है गायों द्वारा न चरा जा सकने वाला क्षेत्रफल, अर्थात जो गाय चरा ना हो क्षेत्रफल उसे ज्ञात करना है। इसमें लिखा है 3 भुजा है 26 मीटर की पहला, 28 मीटर की दूसरा और 30 मीटर की तीसरा भुजा है। प्रत्येक शीर्ष पर 7 मीटर लंबी रस्सी द्वारा गायों को बांधा गया है, अर्थात एक शीर्ष ये है, दूसरा शीर्ष ये है और तीसरा शीर्ष ये है। प्रत्येक शीर्ष पर 7 मीटर लंबी रस्सी द्वारा बांधा गया है गाय को। यहाँ तक बांधा गया है, यहाँ तक 7 मीटर रस्सी है, यहाँ तक 7 मीटर रस्सी है, यहाँ तक 7 मीटर रस्सी है। और पूछा है गायों द्वारा न चरा जा सकने वाला क्षेत्रफल। अगर साथी गाय को यहाँ से बांधा गया है और रस्सी 7 मीटर का है तो वो यहाँ तक तो आ जाएगा, लेकिन इसके अंदर नहीं आ पाएगा। इसका मतलब ये है कि साथी यहाँ तक तो गाय द्वारा चरा गया है, यहाँ तक नहीं चरा गया है, इसे ज्ञात करना है। ठीक वैसे इस शीर्ष से भी यहाँ से भी 7 सेंटीमीटर तक गाय पहुँच पाएगा, चर पाएगा, और इसके अंदर नहीं चल पाएगा, तो यही क्षेत्रफल ज्ञात करना है। उसके बाद इस शीर्ष से भी वही प्रोसेस है, 7 सेंटीमीटर अंदर तक रस्सी पहुंच पाएगी, जहाँ तक वहाँ तक तो गाय चल पाएगी, लेकिन उसके अंदर गाय नहीं मिल पाएगी, इसलिए यहाँ तक की नहीं चल पाएगी ये क्षेत्रफल। तो साथ ही अगर हम देखें तो 7 सेंटीमीटर रस्सी होती है, अर्थात ये एक वृत्त बनाए तो एक वृत्त की त्रिज्या हो जाती है 7 सेंटीमीटर। अर्थात हम देखें एक वृत्त में 360 डिग्री का कोण बनता है, और यहाँ पर केवल त्रिभुज की एक शीर्ष से चरा है, इसलिए ये केवल 60 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक वैसे यहाँ भी 60 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक वैसे भी यहाँ से भी 60 डिग्री का कोण बना रहा है। अर्थात 360 डिग्री में 60 डिग्री का कोण बना रहे हैं, अर्थात तीनों को अगर जोड़ लें तो 180 डिग्री का कोण बन जाएगा 360 डिग्री में। पूरा होता है 360 डिग्री, चरा है केवल 60 डिग्री, अर्थात 180 डिग्री चरा है। तो सबसे पहले साथी इसे कंफर्म कर लेंगे। कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इक्वल 180 डिग्री। ओके, तो साथी अब समझते हैं। इसमें दिया है एक त्रिभुज है जिसके अंदर तीनों शीर्षों पर अर्थात तीनों कोनों से 7-7 सेंटीमीटर गाय द्वारा चरा गया है। अगर साथी पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लें, उसके बाद तीनों शीर्षों से 7-7 मीटर का जो क्षेत्रफल है उसे घटा दें, तो क्या साथी जो गाय द्वारा ना चरा गया क्षेत्रफल है वो निकल जाएगा। अगर निकल जाएगा तो देखते हैं इसे। यहाँ लिखते हैं सबसे पहले गाय द्वारा चरा गया क्षेत्रफल। गाय द्वारा चरा गया क्षेत्रफल। गाय द्वारा चरा गया क्षेत्रफल केवल 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री अर्थात 180 डिग्री है।
और 180 डिग्री चला गया है कितने डिग्रियों में से, पूरे का मान होगा 360। 360 डिग्री में से 180 डिग्री गाय द्वारा चला गया है। और कहा है क्षेत्रफल ज्ञात करने का, तो ये एक वृत्तनुमा गाय चरा है, क्योंकि रस्सी एक त्रिज्या का काम कर रहा है और एक तरह के वृत्त है, इसलिए इसका क्षेत्रफल का जो फार्मूला होगा वो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। पाई आर स्क्वायर जो वृत्त की क्षेत्रफल होता है वही यहाँ पर फार्मूला लगे। और यहाँ आर का मान दिया है, प्रत्येक शीर्ष पर 7 सेंटीमीटर लंबी रस्सी है, जो कि एक वृत्त की त्रिज्या का काम 7 सेंटीमीटर कर रही है, इसलिए यहाँ पर 7 का होल स्क्वायर हो जाएगा। पाई के बाद आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर होता है वृत्त की त्रिज्या। उसके बाद साथी यहाँ इसे सॉल्व करेंगे। 180 दूना 360, 1/2 गुना में 22/7, पाई का मान गुना में 7 गुणे में 7, 7 से 7 काट देंगे, 2 से कट जाएगा 22, 11 बार में आ जाएगा 11 सतह 77 सेंटीमीटर, 77 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आ जाएगा गाय द्वारा चला गया क्षेत्रफल। चला गया त्रिभुज का क्षेत्रफल 77 सेंटीमीटर आ जाएगा गाय द्वारा चला गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। साथ ही जब गाय द्वारा चला गया क्षेत्रफल 77 सेंटीमीटर निकल चुका है, तो अब साथी अगर हम त्रिभुज का पूरा क्षेत्रफल निकाल लें, उसमें से 77 सेंटीमीटर जो गाय द्वारा चला गया क्षेत्रफल है घटा दें, तो क्या गाय द्वारा ना चला गया क्षेत्रफल पूरा निकल आएगा? तो चलिए साथी इसे देखते हैं। सबसे पहले त्रिभुज का पूरा क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए इसका अर्ध परिमाप ज्ञात करना होगा। त्रिभुज का अर्ध परिमाप साथी निकालेंगे। सबसे पहले त्रिभुज का अर्ध परिमाप, त्रिभुज का अर्ध परिमाप इक्वल तीनों भुजाओं का योग बटा में 2। त्रिभुज का अर्ध परिमाप का फार्मूला होता है तीनों भुजाओं का योग कर लें बटा में 2 कर दें, अर्थात परिमाप का आधा 26 सेंटीमीटर प्लस 28 सेंटीमीटर प्लस 30 सेंटीमीटर बटा में 2 इक्वल 8 6 14 4 हासिल 1 3 2 5 2 7 1 8 84 बटा में 2। अब इसे काटेंगे, 2 चौक 8 2 दूने 4 42, अर्थात साथी अर्ध परिमाप जो आया है त्रिभुज का वो हमारा आया है 42। त्रिभुज का अर्ध परिमाप हमारा आया है 42। और साथ ही त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला लगाएंगे और उसी पर मान रख के निकालेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल इक्वल अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, जहाँ एस अर्ध परिमाप है, अर्ध परिमाप को एस से डिनोट करते हैं, और ए बी सी यहाँ पर ए बी सी त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं। अब इसी पर मान रखेंगे। एस का मान है 42 अंडर रूट 42 माइनस ए, 42 माइनस ए अर्थात 26, 42 माइनस बी 28, 42 माइनस सी 30, 42 माइनस
30। तीनों मान रख दिए साथी। ऐसे सॉल्व करेंगे। अंडर रूट 42 गुना 12 में 6 गए 6, 3 में 2 गए 1, 16 गुना 12 में 8 गए 4, 3 में 2 गए 1, 14 गुना 42 में 30 गए 12। और साथ ही इसे छोटे छोटे खंडों में तोड़ लेंगे जिससे कि वर्ग से बाहर निकाल सकें। तो इसके लिए क्या करेंगे, 21 दूना 42, 3 गुना 7 गुना 2, 3 सत्ते 21 दूना 42 गुणे 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 गुणे 2 गुणे में 7 गुना 2 गुणे 3 2 3 6 गुणा 2 2 3 6 गुना 2 3 6 दूना 12। साथ ही अब इसमें कॉमन कौन कौन सा है देख लेंगे। 3 3 ये निकल गया, 3 गुना 7 7 7 निकल गया, गुणा 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा और 4 जोड़ा। 4 जोड़ा 2 है तो यहाँ 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 हो जाए 4 बार। अब इसे पूरा गुणा करेंगे साथी। 3 सत्ते 21 गुणे 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। अब इसे आगे सॉल्व करेंगे। 16 16 के 16 इच्छा हासिल 1 सॉरी 16 अच्छा हासिल 1, 16 दूना 32 1 33 336 सेंटीमीटर। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकला है 336 सेंटीमीटर। 16 के 16 अच्छा हासिल 1, 16 दूना 32 1 33 336 सेंटीमीटर त्रिभुज का क्षेत्रफल आया है। पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल 336 सेंटीमीटर है। पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल में से गाय द्वारा चरा गया क्षेत्रफल अगर घटा दें 336 में से तो हमारा गाय द्वारा ना चरा गया क्षेत्रफल आ जाएगा। तो देखते हैं साथी, गाय द्वारा चरा गया गाय द्वारा पूरा त्रिभुज का क्षेत्रफल है 336 सेंटीमीटर। 336 सेंटीमीटर माइनस गाय द्वारा चरा गया क्षेत्रफल 77 सेंटीमीटर इक्वल 16 में 7 गए 7 3 10 6 16 9, 12 में 7 गए 7 3 10 2 12 5 2 259 सेंटीमीटर साथ ही गाय द्वारा न चरा गया क्षेत्रफल है, स्क्वायर में है। हमारा आंसर है गाय द्वारा न चरा गया क्षेत्रफल। गाय द्वारा न चरा गया क्षेत्रफल 259 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसका मान 259 सेंटीमीटर है साथी, 259 सेंटीमीटर। क्वेश्चन देखेंगे साथी। किसी समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं 15 सेंटीमीटर तथा 22 सेंटीमीटर है। परिमाप का संभव मान होगा। इसमें पूछा है परिमाप का संभव मान, और इसमें दो भुजाएं दिया 15 सेंटीमीटर तथा 22 सेंटीमीटर, और त्रिभुज है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज में साथी
दो भुजाएं समान होती हैं और एक भुजा असमान होती है। अर्थात इसमें लिखा गया है सम द्विबाहु त्रिभुज। सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा। दो भुजा समान होती है समबाहु त्रिभुज में। इसकी त्रिभुज कैसे बनेगी साथी? एक भुजा ये समान है, एक भुजा ये समान है, और ये समान नहीं है, असमान है। इसे साथी हम समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। समद्विबाहु त्रिभुज जिसमें दो भुजाएं समान हो, एक भुजा असमान हो, उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब इसमें दो भुजाओं का मान दिया है 15 सेंटीमीटर तथा 22 सेंटीमीटर है। एक का मान है 15 सेंटीमीटर, एक का मान है 22 सेंटीमीटर। समद्विबाहु त्रिभुज परिभाषा होता है कि दो भुजाएं समान हो। इसमें या तो यहाँ पर साथी या तो 15 आएगा, तब 15 15 दोनों रहेगा तो दो भुजा समान होगा, या तो यहाँ 22 आएगा, 22 22 दोनों रहेगा तब दो भुजा समान हो जाएगा, एक भुजा असमान हो जाएगा। तो साथी यहाँ देखते हैं, सबसे पहले 15 का मान रख के देखते हैं कि तीनों भुजाओं का परिमाप क्या होता है, तब पता चलेगा। लिखेंगे यहाँ 15, पहला भुजा 15 प्लस दूसरा भुजा 15 बराबर 30 हुआ, प्लस 22 ऐड कर देंगे इसमें तीसरी भुजा, तो 30 20 50 52 आ रहा है आंसर, जो कि ये गलत है। आयोग द्वारा ये गलत ठहराया गया है, ये सही नहीं है। आयोग द्वारा सही मान होगा, एक तो असमान 15 होगा, पहले 22, एक 22 इधर, एक 22 यहाँ भी आएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 44 मान आएगा, प्लस 15 यहाँ है असमान जो कि है, बराबर 5 4 9 4 1 5। ये सही आंसर है साथी। आयोग द्वारा ये इस आंसर को सही ठहराया गया है, 59 होगा असंभव मान। दोनों जगह 22 22 रखा जाएगा, यहाँ 15 नहीं होगा, यहाँ 22 होगा, यहाँ 22 यहाँ 22, दोनों 22 22 भुजा समान रहेंगे तब यहाँ 15 आ जाएगा। अब यह समद्विबाहु त्रिभुज हुआ, यही आंसर है साथी। क्वेश्चन देखेंगे साथी, उस वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है वृत्त की, जिसकी परिधि है 22 सेंटीमीटर। अब परिधि की फार्मूला होता है 2 पाई r, जिसका मान दिया है 22 सेंटीमीटर। यहाँ से r का मान निकालेंगे, 2 गुना 22/7 पाई का मान गुना में r इक्वल 22। 7 से इधर गुणा हो जाएगा, 22 गुना 44, r इक्वल 7 गुना 14 4 हासिल 1 7 गुना 14 15। r का मान निकालेंगे, r इक्वल 154/44। 44 के यहाँ 132 होता है, 3.44 पंचे 220 होता है 0.5। हमारा r का मान आ गया है 3.5 सेंटीमीटर। और पूछा है उस वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर। चतुर्थांश का क्षेत्रफल अर्थात एक वृत्त है, जैसे कि यहाँ एक वृत्त है, इसे ऐसे 4 भागों में बना दें
तो इसका चतुर्थांश अर्थात चौथा अंश ज्ञात करना है। केवल एक यही चौथा अंश ज्ञात करना है, बाकी ये सब नहीं ज्ञात करना। 1/4 का मान ज्ञात करना है। चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का मतलब गुणा क्षेत्रफल मतलब होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान यहाँ ऐसे पाई आर स्क्वायर ऐसे आएगा, तो यहाँ लिख देंगे 1/4 इंटू 22/7 पाई का मान इंटू आर स्क्वायर, अर्थात आर का मान निकला है 3.5 इंटू 3.5। अब इसे सॉल्व करेंगे। 7 चौक 28, 22/28 गुना 3.5, यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो बटे 10 आएगा, गुना 3.5 है। 3.5 पॉइंट से पॉइंट हटा देंगे तो बचेगा 35/10। अब इसे आगे सॉल्व करेंगे तो 22 गुना 35 गुना 35 बटे 2800, इसका मान आ जाएगा 9.625 सेंटीमीटर, जो कि यही आंसर है। क्वेश्चन देखेंगे, उस वृत्त की त्रिज्या क्या है जिसका क्षेत्रफल 15 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों के क्षेत्रफलों के योगफल के बराबर है। हमें कह रहा है वृत्त की त्रिज्या क्या है जिसका क्षेत्रफल दिया है 15 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। मतलब कि इस वृत्त की त्रिज्या का जो क्षेत्रफल है वो इन दोनों वृत्त के त्रिज्याओं के क्षेत्रफलों के योग के बराबर। अर्थात अगर हम मान लें इस वृत्त की त्रिज्या कैपिटल आर है, माना वृत्त की त्रिज्या कैपिटल आर है, तो बोल रहा है इस वृत्त की त्रिज्या क्या है जिसका क्षेत्रफल इतना इतना त्रिज्या वाले दो क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। मान लेते हैं इसका क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर, ठीक, जिसका क्षेत्रफल इतना इतना बराबर, मतलब एक पाई आर स्क्वायर यहाँ होगा, पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर। इन दो त्रिज्याओं के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है ये त्रिज्या वाला क्षेत्रफल, इसका कहना ये है। तो इस पर मान रखेंगे साथी। सबसे पहले पाई आर स्क्वायर इक्वल पाई आर स्क्वायर का मान 15 सेंटीमीटर, 15 का स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर का मान 8 सेंटीमीटर, 8 के होल स्क्वायर। आगे सॉल्व करेंगे, पाई आर स्क्वायर इक्वल पाई पाई दोनों में कॉमन ले लेंगे, पाई अंदर में आ जाएगा 15 15 हमें 225 प्लस 8 थे 14, 15 का वर्ग 225, 8 का वर्ग 64। फिर इसे आगे सॉल्व करेंगे, पाई आर स्क्वायर इक्वल पाई का मान है 22/7, इसे देखेंगे 5 4 9 6 2 8 2। आगे सॉल्व करेंगे, पाई आर स्क्वायर इक्वल 22/7 को हम पाई ही रखते हैं क्योंकि आगे भी कट जाएगा। 289 वर्ग है किसका, 17 का वर्ग है। पाई से पाई का मान कैंसिल कर देंगे, बचेगा 289
आर स्क्वायर इक्वल 289, आर इक्वल 17 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर है, यही है उस वृत्त की त्रिज्या।